आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में अमरत्व अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं कि हर योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, हर ध्यान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, हर मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अमरत्व अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहता है। सभी की एक ही चाह रहती है, वो अमर हो जाए, कभी भी उसको मृत्यु छू न सके। तो अमरत्व अवस्था का अनुभव हर कोई करना चाहता है। हर कोई को जीवन से इतना प्रेम है जो जीवन से दूर नहीं होना चाहता है। सदा काल के लिए वो जीवन प्राप्त करना चाहता है, अमरत्व अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। ये सभी के मन की आकांक्षा होती, चाहना होती, इच्छा होती, आकांक्षा होती है। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। तो अमृत अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। कौन सी अवस्था? अमृत अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। अमृत अवस्था द्वारा ही उसे स्वयं पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि मैं सदा शाश्वत हूँ, अमर हूँ। क्योंकि जब इस सत्य का उसे योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा अनुभव होता है, एक ज्ञान होना अलग चीज़ है, जानकारी होना अलग चीज़ है, समझ होना अलग चीज़ है, लेकिन एक अनुभव होना, जब उसे अपने आप का अनुभव होता है, चेतना का अनुभव होता है। क्या चेतना का अनुभव होता है? कि चेतना तो अमर है, चेतना तो कभी नष्ट होती ही नहीं है, चेतना तो अमर है, अविनाशी है, नश्वर नहीं है। तो जब उसे योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा अपने अमरत्व का बोध होता है कि वो तो अमर है, कभी नष्ट होगा ही नहीं, तो उसे वो सुखद आनंद होता है। उसके अंदर का अंतःकरण का भ्रम और भय दूर हो जाता है। दोनों ही चीज़ें, अंतःकरण का भय भी दूर होता है और भ्रम भी दूर हो जाता है। फिर वो किसी से उसको भय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को समझ चुका है। किस सत्य को? अमरत्व अवस्था के बारे में, कि वह चेतना स्वयं ही अमर है, उसे अमर बनना नहीं है, वो तो अमरत्व अवस्था पर है। चेतना का कभी विनाश नहीं होता, वो अभी भी अमृत अवस्था पर है चेतना। और उस सुप्रीम सत्ता को कहा गया है जो सभी को अमृत रस प्रदान करने वाला है। कौन सा? कौन सा रस देता है? ऐसा अमृत रस जिससे जो है वो चेतना सदा के लिए अमर हो जाती है। तो वास्तव में चेतना तो अमर सदा से थी, सदा से है और सदा ही रहना है चेतना को अमर। लेकिन भ्रमवश इंसान ये स्वीकार करने लगा, ये जीवन है तो फिर इसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये भ्रम था। जीवन तो है, प्रकृति और चेतना के आधार से जीवन तो प्राप्त हुआ, लेकिन मृत्यु निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतना अमर है। कैसी है चेतना? अमर है, अजर है, अविनाशी है। चेतना तो अमर भी है, कभी मरने वाली नहीं है, अजर है, कभी जलने वाली नहीं है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। इस सत्य को जान लेना पर्याप्त नहीं है, इस सत्य का अनुभव होना आवश्यक है। जानने का तो बहुत लोगों को सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जितना जाना हुआ होता है, क्या वो लाइफ में प्रैक्टिकल होता है? ये जरूरी नहीं है। जानकारी तक ही सीमित रहना नहीं है, बल्कि जीवन में उसको प्रैक्टिकल में अनुभव भी करना है। तो ये जो अमरत्व की अवस्था है, अमर होने का जो आभास है, जो फीलिंग है, जब आप करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि वास्तव में आप तो अमर हैं,
किस बात का भय है आपको? कौन आपको मार सकता है? न किसी काल का भय है, न किसी अस्वस्थ का भय है, न किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि आप चेतना तो अमर है। कौन है? आप चेतना अमर है, आप नश्वर नहीं है, नष्ट नहीं हो सकते हैं, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, न काल में सामर्थ्य है कि वह नष्ट कर दे, क्योंकि आप अमर हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सत्ता ने जो सृजन किया था, सृजन का मतलब सांसारिक दृष्टि से लोग सोचने लगते हैं कि जिस चीज़ का सृजन है उसका विनाश जरूर है। भाई समझने की आवश्यकता है, सृजन का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर यानी सुप्रीम सत्ता को ही ये स्वीकार किया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। तो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता उसे किस रूप में माना गया है? लोग तो रचयिता को केवल ये मानते हैं कोई वस्तु है तो उसको रचा गया है, जब उसका रचयिता है रचा गया है तो वस्तु समाप्त भी होगी। भ्रम को हटा लेने की आवश्यकता है। जहाँ तक उस ब्रह्मांड के रचयिता की बात है, जब उसने प्रकृति को रचा है फिर भी तो उसके जो मूल तत्व है, मूल रूप में है प्रकृति, वो नष्ट नहीं होती, वो भी तो अविनाशी है, वो भी तो अमर है, वो भी तो नश्वर नहीं है। ऐसे ही उस सुप्रीम सत्ता ने जो चेतना का अस्तित्व प्रदान किया तो ये भी अविनाशी है, नश्वर नहीं है। क्या है? अविनाशी है, नष्ट नहीं हो सकती है। तो अमृतत्व अवस्था से आप एकदम भय मुक्त हो जाते हैं। आपको जो भ्रम पैदा हो गया था या लोगों ने पैदा कर दिया या अपने आप हो गया कि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है, आपका भ्रम दूर हो गया। जीवन है तो अमृत तो है, जीवन है तो क्या है? अमृत तो है, इसीलिए जीवन है, न कि इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना, वो भ्रम को नहीं कि जीवन है तो मृत्यु है। नहीं, जीवन है इसका मतलब स्पष्ट है कि अमृत तो जरूर है। जीवन तभी निर्मित हुआ है, जीवन का निर्माण तभी हुआ है क्योंकि चेतना और प्रकृति के मिलने से ही जीवन चल रहा है। तो चेतना और प्रकृति, ये जीवन को देख करके ही कहा जा सकता है अमृत तो अवस्था अवश्य है, अमर होना कुछ है, क्योंकि ये जीवन दिखाई दे रहा है। जीवन केवल प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा ही बना हुआ नहीं है, बल्कि उसमें चेतना का भी समावेश है, दोनों का ही अस्तित्व है, इसलिए जीवन कहलाता है। तो सुप्रीम सत्ता को देखिए, उसने जो भी, क्योंकि वो कैसा है, उसे भी तो अमर ही कहते हैं, उसे भी तो अमर कहते हैं। तो वह भी अमर है जो स्वयं ही अमर है, तो उसकी रचना कैसी होगी? जैसा रचयिता होगा वैसी ही रचना होगी। इसलिए उसने प्रकृति को, यदि आप स्वीकार करते हैं उसने रचा है, नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन यदि आप स्वीकार करते हैं प्रकृति को भी रचा है तो वो भी प्रकृति अपने मूल रूप में अमर ही है, नष्ट नहीं होती है। इसी प्रकार से ये चेतना भी अपने मूल रूप में कभी नष्ट नहीं होती है। भ्रमवश दिखाई देता है कि जीवन है तो जीवन का समापन भी है, लेकिन वास्तविकता ये है जीवन है तो इस बात का प्रूफ है कि अमृत तो है। क्या है? अमृत तो अवस्था है। जीवन इस बात का प्रूफ देता है कि अमर अवस्था है, अवश्य है। तो आप अमृत की अवस्था का अनुभव करते हैं, आपके भ्रम सब टूट जाते हैं, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता और भय से आप मुक्त हो जाते हैं। जब तक भ्रम और भय में जीवन होगा तब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, पूरी तरह से आप सफल नहीं हो सकते हैं।
सफलता का पूर्व में भी चर्चा किया था कि सफलता के अपने मायने सबके अपने अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। ऐसे योग, ध्यान और मेडिटेशन में भी सफलता के सबसे बड़े मायने क्या है? अमृतत्व अवस्था का अनुभव। उससे जानकारी अलग चीज थी कि चेतना अमर है, अजर है, विनाशी है, लेकिन अनुभूति, प्रैक्टिकल एहसास, क्या एहसास? मैं अमर हूँ। कौन है आप? अमर है। क्योंकि जो चीज कभी नष्ट नहीं हो सकती है उसे ही अमर कहा जा सकता है। तो ये कहना उचित होगा, उस ब्रह्मांड के रचयिता ने सब कुछ अमर ही बनाया है। अनुभव करे उस सुप्रीम सत्ता से अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ उतर उतर कर आप में समाती जा रही हैं, और आप क्या अनुभव कर रहे हैं? आप अमृतत्व अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। किस अवस्था का अनुभव कर? अमृत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। अनंत दिव्य प्रकाश उतर उतर कर आ रहा है और आप संपूर्ण अमृत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। भ्रम और भय से सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं। आपको पूर्व में भी ये बात बताया था कि उस सुप्रीम सत्ता से एक ही प्रकार की तरंगे, एक ही तरह की वो शक्तियाँ आती हैं, शक्ति की, प्रकाश की तरंगे। लेकिन आप जिस अवस्था का अनुभव अपने मन में रखते हैं कि करना चाहते हैं, उसी अवस्था का आपको अनुभव होने लगता है। तो अमृत अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा, अमृत अवस्था का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।